हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज फिर हम एक बार सिनोनिम्स पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये हमने ओलंपियाड क्लास 8 की बुक से लिया है। IEO क्लास 8 की बुक से लिया है। ये सब क्वेश्चंस हमने वहाँ से लिए हैं। आप जानते हैं सिनोनिम्स क्या होते हैं, अब मैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हमारा पहला वर्ड है एडजर्न। इसका मतलब होता है स्थगन, किसी चीज़ को रोक देना दोबारा स्टार्ट करने के लिए। अगर आप मूवीज़ देखते हैं, एटलीस्ट हिंदी मूवीज़ देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ये शब्द यूज़ किया जाता है जब सुनवाई को एक लेटर टाइम पे रीस्टार्ट करना होता है। हमारे वर्ड्स हैं डिसाइड, हेसन, पोस्टपोन, कंटिन्यू। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, हेसन का मतलब होता है किसी काम को जल्दी से करना, पोस्टपोन का मतलब होता है किसी काम को रोक देना ताकि आप बाद में उसे कंटिन्यू करें, यानी किसी काम को स्थगित कर देना। ये सिनोनिम हुआ। ये वर्ड है हमारा जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कंटिन्यू करना माने किसी काम को कंटिन्यू करना, जारी रखना। नेक्स्ट वर्ड है एडमॉनिश, यानी धिक्कारना या फिर किसी को जोरदार तरीके से वॉर्न करना। हमारे वर्ड्स हैं अपलॉड, पेसिफाई, वॉर्न, अपील। इनमें से देखिए वॉर्न ही है जो एडमॉनिश के साथ जाता है। अपलॉड तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। पेसिफाई करना यानी किसी को शांत करना। अपील करना, अपील का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट करना, बहुत एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत सीरियस या हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट करने को हम अपील करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन माने डेफिनेट, निश्चित तौर पे कोई चीज़ हो तो हम कहते हैं कि वो सर्टेन है। हमारे वर्ड्स हैं अनवांटेड, डिसीव, डेफिनेट और यूनिवर्सल। मैंने अभी कहा डेफिनेट, तो इसका सिनोनिम डेफिनेट ही है। बाकी अनवांटेड वो चीज़ है जिसको हम डिज़ायर नहीं करते, अनवांछित चीज़ को हम अनवांटेड कहते हैं। डिसीव माने धोखा देना। यूनिवर्सल माने कोई ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया या एक बहुत बड़े तबके हर केस पे एप्लीकेबल तो हो, तो हम उसे यूनिवर्सल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना, एक परिणाम निकालना। हमारे वर्ड्स हैं डंस, सरमाइस, डिनाउंस, अनाउंस। देखिए डंस तो एक वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा स्टूपिड किस्म का होता है, जिसका लर्निंग का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। सरमाइस मतलब हम बिना किसी एविडेंस के ये मान लें कि कोई चीज़ सत्य है, तो हम उसे सरमाइस कहते हैं। डिनाउंस मतलब किसी पे आरोप लगाना। अनाउंस मतलब घोषणा करना। देखिए डिड्यूस का मतलब होता है एक ओपिनियन फॉर्म करना यूजिंग द फैक्ट्स दैट यू ऑलरेडी नो। सरमाइस में भी किसी चीज़ को गेस करना या एक ओपिनियन या एक थॉट फॉर्म करना विदाउट डेफिनेटली नोइंग, बट दोनों में एक ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स माने जा सकते हैं इन सब ऑप्शंस में से। नेक्स्ट वर्ड है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है वांटिंग समथिंग, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना, एक चाहत होना। हमारे वर्ड्स हैं एस्पिरेशन, डेस्टिनेशन, सिक्योरिटी और रिड्यूस। एस्पिरेशन का मतलब होता है एक होप या एम्बिशन, एक आकांक्षा होना। डेस्टिनेशन माने गोल, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। सिक्योरिटी माने सुरक्षा। रिड्यूस माने कम करना। देखिए मेरे हिसाब से इसका सिनोनिम है एस्पिरेशन, एक होप या एक एम्बिशन या एक डिज़ायर होना। डेस्टिनेशन डिज़ायर का सिनोनिम इस केस में मैं नहीं लेके चलूँगी जहाँ पर एस्पिरेशन मेरे पास है। एस्पिरेशन डिज़ायर के ज़्यादा करीब है। नेक्स्ट वर्ड है डेसोलेट। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उजाड़ हो, जिसमें एक एम्प्टीनेस हो।
हमारे वर्ड्स हैं फर्टाइल, फर्टाइल माने उपजाऊ, ये इसका एंटोनिम है। ब्राइट माने खूब उज्जवल, शाइनिंग। नेक्स्ट है इंटैक्ट और चौथा है बैरन। इंटैक्ट रहना माने बरकरार रखना किसी चीज़ को, कोई ऐसी चीज़ जो कंप्लीट हो, नॉट डैमेज्ड हो। बैरन माने बंजर, जहाँ पर कोई वेजिटेशन ना होती हो। तो हमारा वर्ड है बैरन यानी बंजर, क्योंकि डिसोलेट का मतलब भी उजाड़ होता है, बंजर से मैच करता है। फर्टाइल इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना। ब्राइट और इंटैक्ट का कोई ऐसा मतलब नहीं है इनके साथ। नेक्स्ट है एन्चैंट। एन्चैंट करना किसी को माने मंत्र मुग्ध कर देना, है ना, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत चार्म कर दे किसी को। हमारे वर्ड्स हैं चैंट, चार्म, डिस्टर्ब, टायर। TIRE, टायर। चैंट का मतलब होता है जप करना। मैं तो जितने भी धर्म जानती हूँ सब में चैंटिंग का प्रोसेस होता है। हम नाम जप करते हैं तो वो चैंटिंग होती है। चार्म करना माने अपने आकर्षण, फैसिनेट कर देना, मंत्रमुग्ध कर देना। अगेन एन्चैंट के लिए हम चार्म वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा सिनोनिम है चार्म। डिस्टर्ब करना माने परेशान करना। टायर माने टू कॉज टायर्डनेस, राइट, थकान से मतलब है इसका। कोई ऐसी चीज़ जो आप में थकान इंड्यूस करे, आप रेस्ट लेना चाहें या सोना चाहें। नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है किसी ट्रेड पे या किसी कमर्शियल एक्टिविटी पे एक बैन हो जाना, एक ऑफिशियल बैन हो जाना, ऑफिशियली उसे फॉरबिड कर देना। तो हमारे वर्ड्स हैं हेल्प, बैन, एमर्ज, अटैच। हेल्प का मतलब होता है मदद, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, एमर्ज माने उभरना, और अटैच का मतलब होता है किसी चीज़ को ज्वाइन करना। तो देखिए यहाँ वर्ड है बैन, बाकी सब का कोई मतलब नहीं है हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में वर्ड से, एम्बार्गो से, तो हम यहाँ बैन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है, एक्सपोनेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी आइडिया या थ्योरी को सपोर्ट करता है और लोगों को उसके फेवर में परसुएड करता है, कन्विंस करता है। एक्सपोनेंट को प्रतिपादक भी कहा जाता है। हमारे वर्ड्स हैं मेडलर, कैंसल, एडवोकेट, हॉरिड। मेडलर वो व्यक्ति होता है जो ऐसी चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कैंसल का मतलब रद्द करना, एडवोकेट माने वकील, हॉरिड माने भयानक। तो यहाँ एडवोकेट क्लोजेस्ट वर्ड है, ये इसका सिनोनिम है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रबी। ग्रबी माने गंदा, जो डर्ट से कवर्ड हो, इसके लिए एक वर्ड होता है ग्रिमी। हमारे ऑप्शंस हैं न्यू, सुपर्ब, मडी, हाइजीनिक। देखिए न्यू का इस वर्ड से कोई मतलब नहीं है, सुपर्ब माने शानदार, हाइजीनिक माने स्वच्छ, तो उल्टी बात हो गई। बचा मडी। मडी का मतलब होता है कुछ ऐसा जो मड से कवर्ड हो या भरा हुआ हो, मैला हो, तो ये ग्रबी का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट जो रुक रुक के होता हो या फ्रीक्वेंटली ना होता हो, काफ़ी गैप के साथ होता हो। तो हमारे ऑप्शंस हैं नेवर, यूजुअल, रेयर, रेगुलर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, यूजुअल का मतलब होता है सामान्य तौर पे, रेगुलर माने नियमित तौर पे, तो रेयर कोई ऐसी चीज़ जो अक्सर नहीं होती, बहुत कम, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, हाँ, उसके लिए हम इनफ्रीक्वेंट, इस वर्ड को हम इनफ्रीक्वेंट का सिनोनिम मार्क कर सकते हैं उन सभी ऑप्शंस में जो हमारे सामने दिए हुए हैं। इंटेग्रिटी, देखिए इसका मतलब होता है सत्यनिष्ठा। ऑनेस्टी की क्वालिटी को इंटेग्रिटी कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं क्राइम, फ्रॉड, ऑनेस्टी, इंटरेस्टिंग। क्राइम, फ्रॉड, क्राइम माने अपराध, फ्रॉड माने धोखाधड़ी, ऑनेस्टी मैंने आपको बताया कि हमारा सिनोनिम है,
इंटरेस्टिंग माने कोई ऐसी चीज़ जो दिलचस्प हो, दिलचस्प चीज़ के लिए हम इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारी सभी ऑप्शंस में ऑनेस्टी इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट माने पूछताछ करना, सवाल पूछना एक एग्रेसिव वे में। हमारे ऑप्शंस हैं टू क्वेश्चन, टू स्टॉप, टू इंटरफेयर, टू एंटर। टू स्टॉप माने रोकना, टू इंटरफेयर माने हस्तक्षेप करना, दूसरों के मामलों में थोड़ा सा घुसने की कोशिश करने को इंटरफेयर करना कहते हैं। एंटर करना माने प्रवेश करना, तो इंटेरोगेट का सिनोनिम हो जाता है टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी होता है दीर्घायु होना, किसी चीज़ की एक लंबे टाइम तक एग्जिस्टेंस हो, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं फियर, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्गिंग और डिटैचमेंट। फियर का मतलब होता है डर, भय। ड्यूरेबिलिटी होता है कोई एक एबिलिटी या क्वालिटी जो स्थायित्व की तरफ पॉइंट करती है। माने कोई ऐसी ये उस क्वालिटी की बात कर रहे हैं जब वेयर आउट, प्रेशर या डैमेज को लंबे टाइम तक विथस्टैंड किया जा सकता है। लॉन्गिंग का मतलब होता है एक लालसा, डिज़ायर, यर्निंग। डिटैचमेंट होता है अलूफ होना, डिटैच होना, अलूफनेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लॉन्जेविटी के लिए हमारा वर्ड है ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है मस्टर्ड। मस्टर्ड करना माने इकट्ठा करना, असेंबल करना। करेज को इकट्ठे करने को भी हम कहते हैं ही मस्टर्ड करेज टू फाइट द ओपोनेंट। हमारे वर्ड्स हैं मास्टर्ड। मास्टर्ड का मतलब महारत हासिल कर लेना। स्कैटर्ड बिखराव के लिए यूज़ किया जाता है। गैदर्ड माने इकट्ठा किया गया हो, रिमूव्ड माने हटा दिया गया हो, तो हमारा वर्ड है गैदर्ड। नेक्स्ट वर्ड है पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब शांत करना। हमारे ऑप्शंस हैं नल, काम, कैप्टिव, रिमिट। नल माने इनवैलिड हो जाना या शून्य हो जाना, काम माने शांत होना, कैप्टिव माने बंदी बना लेना, और रेमिट माने कर्जा माफ़ करना। रेमिट होता है किसी का पेमेंट करना भी, भुगतान करना भी रेमिट होता है। इसका कोई लेना देना नहीं है। पेसिफाई करना किसी को, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को काम करना, और काम तो काम करना होता ही है, यानी किसी को शांत करना। तो हमारा जो सिनोनिम है वो काम है, सीधा सीधा। नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है सौम्य, काम, जो एजिटेटेड ना हो। हमारे ऑप्शंस हैं डल, सीरीन, क्लेमरस और वाइल्ड। डल मतलब जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बुझा बुझा सा। सीरीन का मतलब होता है काम, पीसफुल। क्लैमरस का मतलब होता है नॉइजी, पर कंफ्यूज किस्म का नॉइजी, जो कंफ्यूजिंग साउंड्स निकाले। वाइल्ड का मतलब होता है जिसमें एक थोड़ा जंगली बना हो, या जंगली बेसिकली। तो प्लेसिड का सिनोनिम है सीरीन। दोनों इशारा करते हैं काम, काम की तरफ। CALM, नॉट काम एज इन हिंदी वाला काम। नेक्स्ट है प्रोपेल। प्रोपेल होता है किसी चीज़ को आगे धक्का मारना, है ना। और हमारे ऑप्शंस हैं फिनिश, पुश, स्टॉप, हिंडर। फिनिश माने ख़त्म करना, पुश माने धकेलना, स्टॉप माने रोकना, हिंडर करना माने बाधा पहुंचाना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। जाहिर है हमारा सिनोनिम है पुश। प्रोपेल का मतलब भी होता है आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को आगे पुश करना या ड्राइव करना, और पुश का मतलब तो है ही फोर्स लगा के किसी चीज़ को आगे धकेल देना। नेक्स्ट वर्ड है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज होता है कुछ इस तरह से अपना भेष या वेश बना लेना कि आप अपनी सराउंडिंग में सॉर्ट ऑफ मर्ज हो जाए, आप उससे अलग ना दिखें। जैसे कि गिरगिट अपना रंग बदल लेता है और वो अपनी सराउंडिंग्स में एक किस्म से मर्ज होता है, उससे अलग थलग नहीं दिखता, राइट। और हमारे ऑप्शंस हैं इंटेंस, कैपेबल,
कंपैशन डिस्गाइज। देखिए जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें डिस्गाइज एक ऐसा वर्ड है जो सिनोनिम हो सकता है। इंटेंस का मतलब होता है बहुत फोर्स या एक्सट्रीम स्ट्रेंथ वाला, जिसकी डिग्री बहुत ज़्यादा हो। शी एक्सपीरियंस्ड इंटेंस पेन, मतलब उसको बहुत हाई डिग्री की पेन एक्सपीरियंस हुई। कैपेबल माने काबिल, कंपैशन माने करुणा, किसी के प्रति, किसी की सफरिंग्स के प्रति एक कंसर्न रखना, और डिस्गाइज माने भेस बदलना। नेक्स्ट वर्ड है रू। रू का मतलब होता है रिग्रेट या रिमोर्स, पछतावा। हमारे ऑप्शंस हैं रेनी, रेनी माने बारिश वाला, ग्रीव माने शोक या सौरो, हैप्पी माने खुश, प्रेज माने किसी की प्रशंसा करना। देखिए जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं रेनी, हैप्पी और प्रेज, इनका तो कोई लेना देना नहीं है इस शब्द से। तो ग्रीव शोक मनाना, दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। रू भी एक नेगेटिव वर्ड है और ग्रीव भी नेगेटिव वर्ड है। रू एक दुख मनाना, किसी चीज़ के प्रति रिमोर्स रखना या एक रिग्रेट रखना या पछतावा रखने की तरफ इशारा करता है। ग्रीव में भी एक शोक में होने की फीलिंग होती है, शोक वाली फीलिंग को ग्रीव कहते हैं। रू एक नाउन है और एक वर्ब की तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। एपिटोम हम किसी एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं जो अपनी कैटेगरी में या अपने टाइप में हाईएस्ट लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग एपिटोम है आर्किटेक्चर का। हमारे वर्ड्स हैं एग्जाम्पल, एलीट, एनॉर्मस, एस्टीमेट। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, एलीट होता है कोई एक ऐसा ग्रुप जो एबिलिटी में या क्वालिटी में बाकी सबसे सुपीरियर हो। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, और एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो एपिटोम का सिनोनिम इन सब में एग्जाम्पल माना जाएगा। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है किसी के लिए बहुत गहरी रिस्पेक्ट होना, श्रद्धा होना। हमारे ऑप्शंस हैं रिलीफ, रिलीफ माने राहत, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट माने आदर सम्मान, कॉम्पनसेशन माने किसी के लिए किसी नुकसान के लिए मुआवजा देना या उसकी भरपाई करना। स्लैंडर का मतलब होता है बदनामी, किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। तो रेवरेंस का सिनोनिम है रिस्पेक्ट, आदर। सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन माने संतुष्टि। हमारे ऑप्शंस हैं ग्लूम, प्रिडिक्ट, कंटेंटमेंट, एक्सपेक्टेशन। ग्लूम का मतलब होता है बहुत डार्कनेस या एक उदासी में होना। प्रिडिक्ट करना माने फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना। कंटेंटमेंट होता है संतोष की भावना, एक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस का होना। एक्सपेक्टेशन माने किसी चीज़ से कोई उम्मीद रखना। तो सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम है कंटेंटमेंट। ठीक है, दोनों संतुष्टि की बात करते हैं, दोनों संतोष के भाव की बात करते हैं। नेक्स्ट है सर्वाइल। सर्वाइल माने गुलामी की तरफ ये इशारा करता है कि बहुत ज़्यादा एक एक्सेसिव सबमिशन होना किसी के प्रति, या दूसरों को खुश करने में लगे रहना हमेशा। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं बॉसी, बॉसी तो देखिए इसका उल्टा हो गया। बुली, बुली एक ये पर्सन है जो दूसरों को इंटिमिडेट करता है, डराता है। डोमिनेंट और सबमिसिव, डोमिनेंट होता है एक ऐसा पर्सन जो अपनी पावर या इन्फ्लुएंस दूसरों पे जताता है, दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। सबमिसिव एक व्यक्ति है जो विनम्र होता है, एक जिसमें एक ओबीडियंस का भाव होता है। तो यहाँ पर जो शब्द मुझे सर्वाइल के सबसे करीबी लगता है वो है सबमिसिव। सकम का मतलब होता है मर जाना, या सकम का मतलब होता है किसी एक सर्टेन सिचुएशन में बिल्कुल उस सिचुएशन को झेल ना पाना, या किसी भी एक नेगेटिव फोर्स के अगेंस्ट स्टैंड ना कर पाना। अक्सर मर जाने के लिए भी ये यूज़ होता है। हमारे ऑप्शंस हैं सरेंडर, डिफेंड, कॉन्कर, स्टे। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण कर देना, डिफेंड का मतलब होता है खुद की रक्षा करने की कोशिश करना, किसी अटैक को रेजिस्ट करना,
कॉन्कर होता है जीतना, स्टे माने किसी एक जगह पे बने रहना। तो यहाँ पर जो वर्ड सबसे करीबी है वो है सरेंडर। स्टे, कॉन्कर, डिफेंड ये सकम के सिनोनिम्स नहीं हैं। नेक्स्ट है स्टेराइल। स्टेराइल होता है फर्टाइल ना होना, कुछ ऐसा जो कुछ प्रोड्यूस ना कर सके। हमारे ऑप्शंस हैं पोटेंट। पोटेंट होता है शक्तिशाली, जिसमें एक पोटेंशियल होता है, कुछ करने की काबिलियत होती है। बैरन, बैरन होता है अनउपजाऊ, जिसमें से कुछ नहीं निकलता। फेकंड होता है कुछ ऐसा जो कुछ नया प्रोड्यूस कर सके, जैसे कि बच्चे या क्रॉप या इवन कोई नया आइडिया। ठीक है, इन वर्ड्स को आप सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं, कुछ आइडियाज़ प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ये एंटोनिम हो सकता है, सिनोनिम नहीं हो सकता। तो हमारा वर्ड जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो है बैरन, राइट, जहाँ से कुछ नहीं निकलता, कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। ये लैंड के लिए यूज़ होता है, या अदरवाइज भी आप नॉन फिजिकल सेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वे। स्वे का देखिए दो तरह से इसका मतलब होता है। स्वे का एक मतलब तो होता है कि साइड टू साइड स्लोली स्लोली मूव करना, जैसे ट्रीज वर स्वेइंग इन द विंड। हवा में पेड़ जैसे हिलते नहीं है, एक जगह पे खड़े खड़े आगे पीछे हिलते हैं, साइड टू साइड हिलते हैं, उसे हम स्वेइंग कहते हैं। या फिर किसी को प्रभावित करना या अपनी मत से सहमत करा लेना, किसी को इन्फ्लुएंस करना। तो स्वे के वर्ड्स हैं इन्फ्लुएंस, फेल, फेल माने अनसक्सेसफुल या असफल हो जाना, किसी चीज़ में फेल हो जाना। पावरलेस, जिसमें शक्ति ना हो, फोर्स ना हो, एनर्जी ना हो। इनएबिलिटी मीन्स, इनएबिलिटी माने काबिलियत ना होना, द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू डू समथिंग। तो देखिए स्वे का सबसे करीबी वर्ड है इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ वो हिलने, धीरे धीरे आगे पीछे हिलने के बजाय यहाँ पर जो ये स्वे का मीनिंग यूज़ कर रहे हैं वो है किसी को अपनी बातों से प्रभावित कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है विलीफाई। विलीफाई करना मतलब गाली वगैरह देना, किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, किसी के लिए कुछ गलत लिखना या बोलना। देखिए विलीफाई का मतलब किसी को डीफेम करना भी होता है, राइट, किसी के बारे में कुछ गलत लिखना या बोलना सो दैट लोगों का उसको लेकर एक गलत ओपिनियन बन जाए। डीफेम करना, किसी को बदनाम करना। चेरिश करना होता है किसी को बहुत पॉजिटिव वे में याद करना, अक्सर याद करना, या उसके बारे में बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स रखना। किसी से प्यार करना, उसको केयर करना, उसके बारे में पॉजिटिव फील करना, उसके बारे में अक्सर सोचना, इसे चेरिश करना कहते हैं। ऑनर मीन्स सम्मान, अप्रूव मतलब मंजूरी देना। तो यहाँ जो सबसे करीबी वर्ड्स हैं विलीफाई का, जो सबसे करीबी वर्ड है वो है डीफेम। नेक्स्ट वर्ड है वंडर। वंडर माने आश्चर्य होना, एक फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, या किसी कोई ऐसी चीज़ को देख के जो बहुत आश्चर्यजनक हो या रिमार्केबल हो या कोई नई सी हो, उसको देखकर आप जब जो फील करते हैं, जो एक आश्चर्य में आ जाते हैं, वो इसका मतलब है। हमारे ऑप्शंस हैं डिसरिगार्ड, वंडर, एस्टॉनिशमेंट और कन्विंस। डिसरिगार्ड माने किसी चीज़ को इग्नोर करना या उस पर कोई अटेंशन ना देना, उसकी उपेक्षा करना। वंडर का मतलब होता है घूमना, एक लेजरली और एमलेस वे में इधर उधर घूमना। एस्टॉनिशमेंट माने ग्रेट सरप्राइज़, या अगेन ये सिनोनिम है, इसका मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज़ या वंडर में आना। कन्विंस करना, किसी को राज़ी करना किसी चीज़ के लिए, परस्यू करना। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट माने एक बहुत मनहूस या अनफॉर्चुनेट स्टेट होना। ऑप्शंस है वर्दी, ब्राइट, मिजरेबल, ट्रांसफ़र। वर्दी माने योग्य होना, ब्राइट माने चमकदार, डार्जलिंग या शाइनिंग होना, मिजरेबल होना एक अनहैप्पी या बहुत दुखी स्टेट में होना, ट्रांसफ़र माने एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण कहते हैं हम इसे हिंदी में। तो रेस्ट के लिए जो मुझे यहाँ पे सिनोनिम दिख रहा है, क्योंकि बाकी तो नहीं है, वर्दी नहीं है, ब्राइट नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं है, तो मिजरेबल है।
हमारा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आज आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है। जितने वर्ड्स सीखेंगे उन्हें यूज़ करेंगे, आपकी लैंग्वेज बेटर होती है। आप अपने ओपिनियंस को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, इमोशंस को बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम ऐसे और वीडियोस के साथ आते रहेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे आपको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत से वीडियोस मिल जाते हैं। हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे कंटेंट मिलेगा, आपको आईएलटीएस पे बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, ये इंग्लिश वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स बेटर हो सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए और औरों के लिए यूज़फुल है और आगे भी प्रूव हो सकता है, तो प्लीज़ हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ नए तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें बताइए। हमारे कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।